Hello everyone, welcome to our nursing updates or NG coaching. Today we discuss about how to choose problem statement for a research. देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अभी रिसर्च पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है। तो रिसर्च में जो फर्स्ट स्टेप होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो वो फर्स्ट स्टेप कौन सी है? तो हाउ टू चूज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर ए रिसर्च। तो इसमें अपन यही जानेंगे कि रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे अपने को चूज करना है, कैसे अपने को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट, इंटरेस्ट। देखिए ये इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है? तो देखिए अपन जब रिसर्च स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हैं तो अपने को इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी अपन टॉपिक सिलेक्ट करते हैं उसमें अपने को इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक है वो टॉपिक लॉन्ग लास्टिंग तक चलते रहना चाहिए। अपना जो रिसर्च है वो रिसर्च का जो भी ड्यूरेशन है, जब तक रिसर्च खत्म नहीं होता तब तक अपने को जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अपना बढ़ता रहना चाहिए। इसलिए इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फर्स्टली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन कोई रिसर्च स्टेटमेंट चूज करने जाते हैं तो उसमें अपने को इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, डिसाइड टॉपिक्स। फर्स्टली अपने क्या देख लिया कि जो इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट किस 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 पे अपने को इंटरेस्ट होगा अपने देख लिया। बाद में उस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट आपको जो टॉपिक वो टॉपिक डिसाइड करना है। वन टॉपिक नहीं, अपने को मोर टॉपिक डिसाइड करना है, मोर टॉपिक्स और सिलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। अपने को सिलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स करने हैं। और उसके बाद में अपने को जो भी मोर टॉपिक्स है और सिलेक्ट टॉपिक्स डिसाइड किए हैं अपने, तो उसके बाद अपने को क्या करना है? देखिए नेक्स्ट स्टेप, फाइव द रिव्यू फर्स्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल और नॉट। जो अपन ने जो भी टॉपिक डिसाइड किए उसके ऊपर अपने को जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है वो फर्स्टली अपने को देखने हैं। उसके ऊपर जो रिव्यू है, जो डाटा है वो अवेलेबल है कि नहीं वो अपने को देखने हैं। नहीं तो क्या करेंगे अपन की जो भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक अपन सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें क्या हो जाएगा कि अपने को जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं और अपना जो रिसर्च क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए फाइंड a review firstly the information available or not. Then next step, refer the article case scenario old research. उसके बाद क्या करना है अपने को? जो भी जो आर्टिकल है, केस आर्टिकल है वो अपने को फाइंड करनी है। जो पुराने आर्टिकल है वो अपने को देखनी है। उसके बाद में जो केस सिनेरियो है, जो प्रैक्टिकल केस होते रहते हैं वो भी अपने को देखनी है। और जो भी ओल्ड रिसर्च है वो ओल्ड रिसर्च भी अपने को देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। जो रिसर्च आर्टिकल है उसके ऊपर आर्टिकल अवेलेबल है या नहीं है वो अपने को देखना है। तो ये स्टेप भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे ही अपने को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने को चूज करना है। देन नेक्स्ट टाइम। तो टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन कोई रिसर्च स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हैं उसमें जो टाइम है वो टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो भी रिसर्च का जो ड्यूरेशन होता है, किसी भी कोर्स के लिए अपन जब रिसर्च करते हैं या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अपन रिसर्च करते हैं तो उसमें एक ड्यूरेशन दिया जाता है। उसके अंदर ही अपने को जो रिसर्च है रिसर्च कंप्लीट करना होता है। अगर अपना जो रिसर्च बहुत बड़ा हो गया है या उसके ऊपर अपने को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उसके ऊपर रिव्यू नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर डाटा नहीं मिल रहे है, तो उस पे क्या हो जाएगा? जो टाइम है वो टाइम चला जाएगा और अपना रिसर्च जो है वो अधूरा रह सकता है उसकी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम उसके ऊपर भी अपने को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने को सिलेक्ट करना है। क्योंकि जो टाइम है वो टाइम उन्हीं टाइम में अपना जो रिसर्च है रिसर्च कंप्लीट होना चाहिए, इसी वजह से। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अवेलेबल पॉपुलेशन। जब भी अपन कोई रिसर्च या प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करेंगे तो अपने को फर्स्टली क्या देखना है कि उसका सैंपल क्या हो सकता है। उसका सैंपल हो सकता है तो उसके सैंपल के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन अपने पास में अवेलेबल है या नहीं है वो अपने को देखना है। अगर पॉपुलेशन अवेलेबल है तो अपने को वो जो रिसर्च टॉपिक है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो अपने को सिलेक्ट करना है। नहीं तो क्या होता है कभी कभी कि अपन जो टॉपिक वो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे थे और उसके ऊपर क्या होता है, अपने को वो पॉपुलेशन अवेलेबल होता ही नहीं। तो वो बीच में अपने को क्या करना पड़ता है? जो टॉपिक है वो टॉपिक चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने को पहले ही अपने को जो अवेलेबल पॉपुलेशन है वो देखना है। देन नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिवनेस। जो भी अपन टॉपिक सिलेक्ट करेंगे उसका इफेक्टिवनेस होना चाहिए, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। उसके बेसिस पे ही अपने को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है कि जो भी टॉपिक है वो टॉपिक इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी जो भी अपन रिसर्च करेंगे उसका जो एडवांटेज है वो एडवांटेज होना चाहिए। इसलिए अपन रिसर्च करते हैं तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवनेस होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करने जाते हैं तो इफेक्टिवनेस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लियर एंड कंसाइज। जब भी अपन कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। तो ये देखिए, ये क्या है, ये पूरे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, जिसमें अपन जो रिसर्च स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन चूज करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन कोई रिसर्च स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करेंगे तो अपने को ये पूरी बातें बातें क्या है ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अपन ने देखा था कि जो इंटरेस्ट है, जब भी किसी भी बात पे अपने को इंटरेस्ट होगा तो वैसे ही टॉपिक अपने को क्या करना है, सिलेक्ट करने। बाद में डिसाइड टॉपिक, मोर टॉपिक, क्या अगर अपने को टॉपिक के इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट अपने को टॉपिक डिसाइड करनी है, मोर टॉपिक डिसाइड करने हैं, डिफरेंट टॉपिक डिसाइड करने हैं। बाद में फाइंड रिव्यू फर्स्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल और नॉट। उसके बाद में अपने को फाइंड करने हैं रिव्यू और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और डाटा अवेलेबल है या नहीं, ये अपने को देखना है। नेक्स्ट अपने को क्या देखना था कि रेफर द आर्टिकल, केस सिनेरियो, ओल्ड रिसर्च। अपने को जो भी आर्टिकल है वो रेफर करने थे, केस सिनेरियो देखना था और ओल्ड रिसर्च अपने को फाइंड करने थे। उसके बाद में अपने का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइम। जो भी टाइम है, अवेलेबल टाइम में अपना जो रिसर्च है रिसर्च कंप्लीट होना चाहिए। देन आफ्टर अवेलेबल पॉपुलेशन, और जो भी अवेलेबल पॉपुलेशन है, अपन जो भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे अपने पास जो भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन पॉपुलेशन अवेलेबल है कि नहीं वो भी अपने को देखना था। उसके बाद जो भी इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवनेस है या नहीं है, जो भी अपन ने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें इफेक्टिव है या नहीं है, जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नहीं है, वो भी अपने को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट लास्ट क्लियर एंड कंसाइज। जो भी अपन प्रॉब्लम सेट में चूज करेंगे, जो भी अपन रिसर्च क्वेश्चन चूज करेंगे, वो कैसा होना चाहिए? क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जब भी अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हैं तो उसमें ये पूरे स्टेप है और ये पूरे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे ही आपको जो रिसर्च स्टेटमेंट है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो सिलेक्ट करना है। नहीं तो जो आपका रिसर्च है वो रिसर्च क्या हो सकता है, बीच में ही खत्म हो जाएगा या पूरा नहीं होगा। अ, तो ऐसा है। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपको रिसर्च के टॉपिक पे कौन सा ही वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।